हेलो एवरीवन। आज हमारा है पार्ट 2 भारत का संविधान बियर एक्ट सीरीज का, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से भारत का संविधान बियर एक्ट को रीड करते हैं एंड साथ ही साथ इसको मेमोराइज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम किस तरह से इसको पढ़ रहे हैं बाय लेयर अप्रोच के साथ। जैसे कि हमने बात करी थी अपने पार्ट 1 में कि हमारा जो संविधान है उसको हम कैसे लेयर बाय लेयर अप्रोच से पढ़ेंगे। हमने बात करी थी कि हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां होती हैं और हमारे जो भाग होते हैं वो होते हैं 22। अगर हम भाग को फर्दर डिवाइड करें, उसके अंदर जाएं, तो हमें मिलते हैं भाग के अंदर आर्टिकल्स। टोटल हमारे पास हमारे संविधान में होते हैं 395 आर्टिकल्स। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने क्या बात करी थी, पार्ट के बारे में हमने सारी बात कर ली थी कि हमारे संविधान में टोटल कितने पार्ट है, 22 पार्ट है। आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम ये बात करेंगे कि उस आर उस हर एक भाग के अंदर, उस हर एक पार्ट के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स जो है वो लाई करते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी आर्टिकल्स आता है एग्जाम में, तो अगर आपको एग्जैक्ट उस आर्टिकल में क्या लिखा है वो अगर नहीं पता है कुछ केसेस में, तो आप गैस कर सकते हो कि अगर ये वाला आर्टिकल उस वाले भाग के अंदर आ रहा होगा, तो आप गैस कर सकते हो कि क्या इस आर्टिकल में लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम इसे कैसे करेंगे, हम इसको आगे और समझेंगे डिटेल में। इस वाली वीडियो से आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और साथ ही साथ हम इसको आगे पढ़ेंगे भी। तो अगर आपको इसको सच में एक इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ना है, तो आपको पेन एंड कॉपी लेकर बैठना होगा ताकि आप इसको नोट डाउन करते रहे। जितने बार आप लिखेंगे आर्टिकल्स को, उतना अच्छे से आपको वो मेमोराइज हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, लेट्स स्टार्ट। जस्ट वेट, लेट मी रेज दिस ऑल। तो हम ये देखने वाले हैं कि जैसे पिछली बार वाली क्लास में हमने क्या देखा था, कि हमने देखा था कि भाग 1 के अंदर क्या होता है, हम बात करते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स जो है वो इसके अंदर लाई करते हैं। तो हम देखेंगे, अगर हम भाग 1 में देखें तो हमारे पास आते हैं आर्टिकल 1 to 4। 1 से 4 तक आर्टिकल्स की हम बात करेंगे तो वो हमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताते हैं। भाग 2 जो बात करते हैं नागरिकता के बारे में, उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं 5 से लेकर 11 तक। तो 5 to 11 आर्टिकल्स जो है वो नागरिकता के बारे में बताते हैं। उसके बाद हम मूल अधिकार की बात करें तो आर्टिकल्स 12 to 35, ये आपको पता ही होगा कि आर्टिकल 12 to 35 जो होते हैं वो मूल अधिकार से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद आता है डीपीएसपी। डीपीएसपी के आर्टिकल्स होते हैं 36 to 51 आर्टिकल। फंडामेंटल ड्यूटी जो आती है वो आती है भाग 4 का के अंदर, जिसमें हम बात करते हैं कि 51 का जो होता है वो इसके अंदर आता है आर्टिकल। तो 1 से 4 तक हम पहले इसको याद करेंगे कि 1 से 4 तक कौन कौन से आर्टिकल है। तो भाग 1 में होते हैं 1 से 4 तक। भाग 2 में होते हैं 5 से 11 तक आर्टिकल। भाग 3 में होते हैं 12 से 35 तक आर्टिकल। और भाग 4 में होते हैं 36 to 51। एंड भाग जो 4 का या टॉक अबाउट मूल कर्तव्य वो होता है 51 का। ठीक है, तो आपको ये जो है अपनी कॉपी में लिखते जाना है जिससे आपको अच्छे से ये मेमोराइज हो जाए। इसके अलावा जब हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे कि एक आर्टिकल के अंदर क्या है, दूसरा आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, तो आपको वहां से भी वो याद हो जाएंगे। ठीक है, वहां से भी आपको ये रिवाइज हो जाएंगे अच्छे से, जिस तरह से आपको पार्ट 1 का रिवाइज हो रहा होगा इस वाले लेक्चर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 5 में संघ के बारे में, जहाँ पे संघ के जो आर्टिकल होते हैं वो होते हैं 52 से 151 तक। इस वाले आर्टिकल में हम बात करते हैं कि संघ में जो संसद होती है, हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, और सारे जो है प्रशासनिक जो कार्य होते हैं संघ के वो हम इसमें अंदर आते हैं। तो आर्टिकल 52 से 151 तक हम संघ के बारे में बात करते हैं। भाग 6 दैट टॉक अबाउट राज्य, राज्य आते हैं 152 से 237 आर्टिकल तक। फिर हमने बात करी थी कि भाग 7 जो है वो निरसित है, यानी कि रिपेल है। ये आर्टिकल जो इसका होता है वो होता है आर्टिकल 238, जो कि अब नहीं एग्जिस्ट करता है। भाग 8 में हम बात करते हैं यूटीज के बारे में या संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, जो आता है आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242 तक। ठीक है, तो आप इसको मेमोराइज कर लेंगे, भाग 5 से लेकर के 8 तक आर्टिकल। देखो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने ये याद कर लिया कि कौन से आर्टिकल जो है वो कौन से भाग के अंदर रिलाई करता है, तो अगर आपको कभी कितने आपको अगर ऐसे एग्जाम में आता है कि आर्टिकल 235 बता दिया, 235 आर्टिकल बता दिया, तो आप वहां से एलिमिनेट कर सकते हो अपने आंसर्स, अपने ऑप्शंस को, कि आर्टिकल 254 में किसके बारे में बात की होगी।
ऑफ कोर्स वो बात कर रहे होंगे राज्य से रिलेटेड, कोई बातें कर रहे होंगे, हाई कोर्ट से बातें होगी या कोई राज्य विधानसभा के बारे में बात होगी। तो अगर ऑप्शन में अगर डीपीएस भी दे दिया, फंडामेंटल राइट्स दे दिया या संघ के बारे में बात करें, तो आप उस ऑप्शन को वहां से एलिमिनेट कर पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि 254 जो सीरीज होती है वो लाई करती है राज्य के अंदर। तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हो, वहां से अपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो और एक राइट आंसर तक जो है पहुंच सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम देखते हैं कि कौन से आर्टिकल्स आते हैं। अब हम बात करते हैं भाग 9 की। भाग 9 में हमने देखा था कि हम बात करते हैं पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समिति की, जो आते हैं आर्टिकल 243 के अंदर। 243 में हम का, खा, गा, घा ऐसे तरह से पढ़ते हैं, और नगर पालिका, सहकारी समिति और पंचायत के आर्टिकल्स हो जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग होने वाला है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसके बाद आता है भाग 10, दैट्स टॉक अबाउट अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र के बारे में, जो आ जाएगा आर्टिकल 244 के अंदर। तो भाग 10 तक हमारे हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद भाग 11 में हमने बात करी थी संघ और राज्य के संबंध के बारे में, जो आते हैं आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक। भाग 12 में हम बात करते हैं वित्त संपत्ति के बारे में, संविदाएं और वाद के बारे में, जो आते हैं आर्टिकल 264 से 300 का तक। भाग 13 में हम बात करते हैं व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में, जो आते हैं आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। भाग 14 सेवाओं के बारे में होती है, 308 से लेकर 323 तक। अधिकरण होता है भाग 14 का काम है, जो हम बात करते हैं 323 का और 323 खा के बारे में। भाग 15 अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास, जहां हम बात करते हैं निर्वाचन या इलेक्शन के बारे में, जो होता है आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 में। ठीक है, तो इसको भी आप एक बार लिख लेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल कहाँ कहाँ से थे। तो एक बार मैं भी आपके लिए लिख लेती हूँ और आप भी मेरे साथ लिखेंगे इसको। ठीक है, तो हमने देखा कि भाग 1 जो है, यहाँ पे मैं भाग लिख रही हूँ। ठीक है, भाग 1 में जो आर्टिकल आते हैं वो आते हैं 1 से 4 तक आर्टिकल। फिर हमने बात करी थी भाग 2 में जो आर्टिकल आते हैं वो आते हैं 5 से लेकर के 11 तक। फिर हमने बात करी भाग 3 की, और भाग 3 में जो आर्टिकल आते हैं वो आते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, भाग 12 से लेकर के भाग 35 तक। उसके बाद हमने बात करी थी भाग 4 की। 4 में जो हम बात करते हैं डीपीएसपी की, वो आते हैं हमारे आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक। उसके बाद हम बात करते हैं भाग 4 का, और 4 का जो होता है वो हमें बात करते हैं 51 का, जहाँ पे हम बात करते हैं क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज की। ठीक है, तो एक सेट हमारा खत्म हो गया। उसके बाद हम पांच में आते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं संघ के बारे में, जो होता है आर्टिकल 1, हाँ से होता है, सॉरी, इट इज टॉक अबाउट 52। तो आता है 52 से लेकर के हम बात करते हैं 151 तक। फिर भाग 6 आता है, जहाँ पे हम बात करते हैं राज्य के बारे में, और राज्य वाले जो आर्टिकल होते हैं वो आते हैं 152 से लेकर के 237 तक। आई जस्ट होप कि आप मेरे साथ लिख रहे होंगे, तभी आपको ये याद हो पाएंगे। आप जितनी बार इनको लिखेंगे उतनी अच्छे से आपको याद रहेंगे। ठीक है, भाग 7 जो है निरसित है, यानी कि रिपेयर हो चुका है, आर्टिकल 238 हमको नहीं पढ़ना है। तो हम बात करते हैं भाग 7 के बाद हम भाग 8 में आते हैं, और भाग 8 के बारे में हम किसमें बात करते हैं, यूटीएस के बारे में, जो होता है हमारे पास 239 से लेकर के 242 तक। ठीक है, उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। भाग 9 में हम बात करते हैं नगर पालिका, सहकारी समितियां, ठीक है, और पंचायत के बारे में, तो ये होता है आर्टिकल 243। देन भाग 10 आता है, जहां पे हम बात करते हैं एससी और एसटी क्षेत्र की, वो आता है आर्टिकल 244। तो जस्ट इसी तरह से आपको भी ये लिख देने हैं और इसको याद रखना है। उसके बाद हम क्या आते हैं भाग 11, जहां पे हम बात करते हैं संबंधों की, आर्टिकल 245 से आर्टिकल 263, देन 264 से 300 का वित्त के बारे में। भाग 13 में व्यापार, 301 से लेकर 307 तक। भाग 14 इनकी सेवाओं के बारे में, 308 टू 323। 323 का और खा में हम बात करते हैं अधिकरण और निर्वाचन, इज वेरी इंपॉर्टेंट, 324 से लेकर 329 तक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम क्या बात करेंगे, हम आगे बात करने वाले हैं
लेट्स टॉक अबाउट भाग 16। भाग 16 हमने याद करा था कैसे, 1 और 6 को अगर जोड़ेंगे तो आएगा 7, लेकिन हमें सात सात लेके चलना है, किसको, कुछ वर्गों को। तो कुछ वर्ग के संबंध में विशेष उपबंध जो होते हैं वो भाग 16 के अंदर होते हैं। इसके जो आर्टिकल्स होते हैं वो होता है 330 से लेकर के 342 तक। 330 to 342 तक हम बात करते हैं भाग 16। भाग 17 अगेन राजभाषा इज इंपॉर्टेंट होता है। भाग 17 में हम बात करते हैं राजभाषा के बारे में। राजभाषा वाले आर्टिकल होते हैं 343 से 351 तक। आपातकाल का उपबंध जो होते हैं वो होते हैं भाग 18 में। इमरजेंसी होती है, इसके हम बात करते हैं 352 से लेकर 363 तक। भाग 19 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके आर्टिकल को देखें तो ये होता है 361 से 367 तक। भाग 20 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हम बात करते हैं कि संविधान का संशोधन के बारे में बात करते हैं, ये होता है आर्टिकल 368। भाग 11 में हम बात करते हैं अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जहाँ पे हम आर्टिकल्स होते हैं हमारे 369 से 392 तक। भाग 12 में बात, सॉरी आई एम रियली सॉरी, भाग दिस इज भाग 21 एंड दिस इज भाग 22। तो भाग जो 22 होता है वहां पे हम बात करते हैं कुछ संक्षिप्त नाम के बारे में, प्रारंभ और निरसन। 392 से 395, तो यहाँ तक हमारे जो है भाग 22 जो है पूरे हो जाते हैं। उसके अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लिख के इस तरह से याद आपको करना है कि एक सेट बना के याद करना है, जिस तरह से हमने पिछली वाली क्लासेस में किया था। उसके बाद आप इसको मेमोराइज करेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे आर्टिकल्स और भाग जो है साथ में कंप्लीट हो जाते हैं। इसके आगे वाले जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, हम इसके आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स हम सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ेंगे 395, वो क्यों, क्योंकि सारे के सारे आर्टिकल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इसलिए हमें उसको, क्योंकि हम एक स्मार्ट अप्रोच के साथ यहाँ पढ़ेंगे, तो इसलिए हमें सारे के सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने। 395 आर्टिकल्स, हमें पता है कि हमारे संविधान में टोटल 395 आर्टिकल्स होते हैं, तो हमें सबके सब नहीं पढ़ने, क्योंकि कुछ ऐसे आर्टिकल है जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि हम बात करेंगे प्रकीर्ण वाले भाग 19 जो होते हैं, उसके आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट होंगे वो हम पढ़ सकते हैं, तो ठीक है। उसी तरह से ये वाले आर्टिकल होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो अगर आप, इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं ये वाले आर्टिकल, एक लास्ट ये वाला आर्टिकल हो गया। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम, अगेन मैं कह सकती हूँ कि हम 300 प्लस आर्टिकल जो है वो हम इसमें याद करेंगे वैसे, ठीक है। लेकिन जो कुछ आर्टिकल बचेंगे 95, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, अगर आपको वो अगर आपको वो इंपॉर्टेंट लगते हैं अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगर आपने एक बार मेथड सीख लिया कि किस तरह से इनको याद करें, तो आप खुद भी याद कर सकते हो, लेकिन हमारा फोकस होगा 300 प्लस आर्टिकल्स को मेमोराइज करने में, ठीक है। और साथ ही साथ मेमोराइज करने के साथ हम उसको थोड़ा बहुत उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसमें क्या लिखा गया है, किस तरह से वो है, ठीक है। तो आई होप आप तब तक इस वाले जो है पार्ट को याद कर लेंगे, उस पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, और साथ ही साथ पार्ट जो वाले जो है वो कौन से आर्टिकल जो उसके अंदर लाई करते हैं वो आप उसको रिमेम्बर कर लेंगे। आगे वाले पार्ट में हम इसको रिवाइज भी करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, और आप इसको कॉपी में जितनी बार हो सके उतनी बार आपको लिखने की से प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको ये मेमोराइज हो सके। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास।